नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम कक्षा 10वीं का मॉड्यूल लाए हैं। अध्याय 5 का पार्ट 3 है ये। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी ना करिए। तो क्वेश्चन है हमारा कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 5 के प्रथम 10 गुणज मतलब दोस्तों 5 का पहाड़ा। तो देखिए 5, 10, 15 ऐसे जाएंगे हम। तो लास्ट में आएगा 10वां गुणज 50। अब हमें यहाँ पे योग निकालना है, तब भी हमें प्रथम पद निकालना पड़ेगा। तो प्रथम पद ए हो गया इसका 5, जो पहले आएगा वो पहला पद। अब ऐसे गुणज वाले क्वेश्चन में दोस्तों आप आसानी से सार व अंतर निकाल लोगे। तो 5 के गुणज पूछा है तो 5 उसका डी का मान आएगा। तो सार व अंतर डी बराबर, देखिए 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एन का मान यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि हमें 10 गुणज निकालना है। तो पदों का योग का सूत्र होता है एन बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये इसका सूत्र होता है। तो देखिए एन बराबर n का मान है 10 बटे में 2, 2a है तो a का मान है 5, n का मान है 10 माइनस 1 और d का मान है हमारे पास 5। 2 से 5 बार कटेगा ये, तो ये 5, 2 पंजे 10, 10 में से 1 गया तो 9 और 9 का गुणा 5 में करा तो 45। तो ये एन बराबर 5, 45 और 10 55। देखो पांचों पांचों 25 का 5, ये फिर 25 और 2 हासिल का 27। तो दोस्तों इसके 10 गुणजों का योग आया 275। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 के 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रथम पद ए है 2, सार्वंतर डी निकालेंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 और n का मान है 10, क्योंकि 10 पदों तक का योग निकालना है। तो वही फार्मूला योग का, एन बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो n का मान हो गया 10 बटा 2, 2 गुणा 2, ये 10 माइनस 1 और d का मान है 5। अब 2 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, तो ये 5, 2 दूना 4, 10 में से 1 गया तो 9 और गुणा करा फिर 9 में 5 का तो 45। तो ये 5 दोनों को जोड़ दिया 49 आएगा। गुणा करेंगे 5 नम 45 का 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, 245 इसका आंसर आएगा। अगला है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या जो होती है, जैसे 3 से विभाज्य 3 के पहाड़े में आना चाहिए उसको, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो हमें 2 अंकों की पूछी गई है तो हम 12 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए 12, 15 और 18। अब 2 अंक की लास्ट संख्या होती है 99, तो ये भी 3 से विभाज्य है, तो ये हमने ले लिया 99। आपको ये नहीं उतारना है,
ये मैंने आपको समझाने के लिए ये वाला लिखा था। तो देखिए इसमें सब देखेंगे कि प्रथम पद ए 12 हो गया, सारवंतर डी 3 हो गया क्योंकि 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 है। अब देखिए, अब ये जो 99 है ये ए एन का मान हो जाएगा। हमें एन का मान निकालना है तो फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन का मान है 99, ए का मान है हमारे पास 12, एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान है 3। देखिए 99 बराबर 12, 3 का गुणा करा 3 एन माइनस 3, तो 99 बराबर 12 में से 3 को घटा देंगे तो 9 बचेगा प्लस 3 एन। 9 को इधर लेके आएंगे माइनस का होगा तो 3 एन बराबर 90। एन का मान निकालेंगे तो 30 बार भाग जाएगा, यानी कि एन का मान हो गया दोस्तों 30। यानी कि 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली। अब अगला प्रश्न है हमारा कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो देखिए 10 और 250 के बीच में, तो 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 के पहाड़े में आएगी। तो 4 तिया 12 फिर 16। अब 250 के पहले तो देखिए 49 भी आता है, 48 आता है, 47 आता है और 46 आता है। अब देखिए विषम अंक तो कोई आएगा नहीं। 4 छम 24, 4 दूना 8, 248। तो देखिए प्रथम पद ए हो गया 12, सारवंतर हो गया हमारा 4 क्योंकि 16 में से 12 घटाएंगे तो 4। अब ये जो 248 है ये ए एन का मान है, हमें एन का मान निकालना है। तो फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो 248 बराबर ए का मान है 12, एन माइनस 1 गुणा 4। फिर 248 बराबर 12 गुणा करेंगे तो 4 एन माइनस 4। अब देखिए 248 बराबर 12 में से 4 को घटा दिया तो 16 प्लस 4 एन। 16 को इधर ले आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि 448 माइनस 16। हमने 4 एन को आगे लिखा, घटा देंगे 8 में से 6 गया तो 2, 4 में से 1 गया तो 3 और ये 2। तो 232 बटा 4, 4 से भाग दे देंगे, 4 से 5 बार यानी कि 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 आठो 32, यानी कि हमारा आंसर आ गया 58। 10 और 250 के बीच में 4 के 58 गुणज है। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखिए हमने यहाँ पे 12 और 4 को जोड़ दिया जबकि ये माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। 8 को हम जब 248 में से घटाएंगे तो यहाँ पे 240 बचेगा। तो 240 में हम भाग देंगे 4 का, तो 4 छंग 24 और ये 0, 60 आंसर आएगा। यानी कि एन का मान कितना आ गया, 60 आ गया। अगला क्वेश्चन है, अब हमें समांतर श्रेणी को बनाना है जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं। तो माना प्रथम पद ए और डी के मान निकालना पड़ेंगे। तो हमने मान लिया ए प्रथम पद है तथा सारवंतर डी है। तो प्रश्नानुसार तीसरा पद 5 है, 3 पद निकालना यानी कि एक कम
2d बराबर 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सातवां पद 9 है, a प्लस 6d बराबर 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। विलोपन से हल करेंगे तो या घटाएंगे तो देखिए प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस और यहाँ पर भी माइनस। यहाँ बचेगा माइनस का 4d, यहाँ बचेगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसल, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1, यानी d का मान आ गया 1। अब a का निकालेंगे तो d का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। ये देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये a प्लस 2 गुणा 1 बराबर 5 हो गया। तो a प्लस ये 2 एकम 2 बराबर 5। अब देखिए 2 को हम 5 की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का होगा, यानी a का मान हो गया हमारे पास 3। अब a और d के मान निकल के आ गए तो हमारी जो समांतर श्रेणी है वो a प्लस d, a प्लस 2d इस प्रकार आगे चलती है। तो a का मान है 3, इसमें d जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, इसमें फिर 2d है तो d में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6, तो सॉरी d का गुणा होगा तो 1 का गुणा 2 में 2 एकम 2 और 3 5, ये 3 4 5 हमारी समांतर श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो देखिए 0 के बाद आता है 1 जो कि विषम है, फिर 3 और ये 49। तो प्रथम पद ए हो गया 1, सार्व अंतर डी हो गया हमारा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। 49 है तो ये लास्ट ऐसी विषम संख्या है जो 50 और 0 के बीच में आती है। तो इसमें हमें पदों का योग निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो n का मान आएगा वो आएगा 25। अब 25 कैसे आया? तो देखिए 1 से 50 तक टोटल 50 पद होते हैं, तो एक सम होता है एक विषम होता है, यानी कि आधे जो है वो सम है आधे विषम है। तो n का मान यहाँ से आएगा हमारे पास 25, क्योंकि 25 सम संख्या हो जाएगी, 25 विषम संख्या हो जाएगी। तो विषम संख्या जो है वो देखिए 1 से 49 पे खत्म हो रही है तो 25 हो जाएगी। अब फॉर्मूला है हमारा इसमें योग का कि Sn बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो n का मान है 25 बटा 2, 2 गुणित a का मान 1, n का मान 25 है और 25 में से 1 घटाया तो 24, गुणित d का मान हो गया 2। तो ये 25 बटा 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 और 24 दूना 48। तो ये 25 बटे 2, ये दोनों को जोड़ दिया 50 हो गया, 2 से भाग देंगे तो 25। तो 25 गुणित 25 होता है 625, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रथम पद a इस समांतर श्रेणी का 63 और d हो जाएगा 2। इधर का देखेंगे तो इधर का जो प्रथम पद है वो 3 और d हो गया 7। अब nवा पद बराबर हो तो देखिए हम nवा पद यानी कि ये an बराबर an, तो दोनों के फार्मूले रखेंगे तो a प्लस n1 माइनस डी और ये a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो दोनों में वैल्यू रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप इसको काट दो इसको एक को 1 एक को 2 नाम दे सकते हैं और ना भी दो तो चलेगा। तो देखिए a का मान हो गया 63, n माइनस 1, d का मान है 2, इधर a का मान 3, n माइनस 1 गुणा d का मान है 7। तो इसको देखो सोल्व करेंगे तो 63 प्लस 2 का गुणा करा 2n माइनस 2, इधर देखेंगे
3 प्लस 7 n माइनस 7। तो देखिए 63 में से 2 को घटा दिया, 61 बचा, प्लस 2n, ये दोनों को घटाएंगे तो माइनस का 4 प्लस 7n। अब हम इसको एक तरफ कर लेंगे, तो देखिए n वाले को हम एक तरफ करेंगे तो ये माइनस का है, इधर लाएंगे प्लस का, और ये 2n इधर है तो माइनस का, यानी कि ये देखिए इस प्रकार का इंटरफेस तैयार होगा हमारे पास कि 7n माइनस 2n बराबर 61 प्लस 4। घटाएंगे, 5n बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 65 होगा। तो n बराबर 65/5। देखिए 5 एकम 5, एक बचा, 5 दिया 15, यानी n का मान आ गया दोस्तों 13। तो हम n का ही मान निकालना था कि n का मान कितना होगा, तो n का मान आ गया 13। और ये इसी प्रकार अब हमारा चैप्टर 5 हुआ खत्म। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, तब तक बने रहे और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।